तो जय हिंद सभी को और जय हिंद आप लोगों को भी। बेटा आज मॉर्निंग में मिले हैं 7 बजे गणतंत्र दिवस का एक्चुअल मतलब समझने के लिए, ठीक है। तो वीडियो में एंड तक बने रहे, ठीक है ना, ताकि हम एक्चुअल रिपब्लिक डे यानी 26 जनवरी को समझ पाए कि गणतंत्र का एक्चुअल मतलब क्या है, ठीक है। व्हाट डू यू मीन बाय, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय गणतंत्र दिवस, रिपब्लिक डे, ठीक है। आराम से लेक्चर के साथ बने रहें और पूरा डिटेल में समझेंगे चीजों को, ठीक है ना। बेटा सभी को पता होगा, ऑनलाइन वाले और ऑफलाइन सभी को पता होगा कि भारत को जो इंडिपेंडेंस है वो कितनी तारीख को मिली? बस जबान नहीं है क्या मुंह में? इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त को मिली है, 1947। इंडिपेंडेंस डे का मतलब हुआ कि हम लोग अंग्रेजों की मतलब अंग्रेजी हुकूमत से क्या हो गए? आजाद हो गए। जब 15 अगस्त 1947 को हम लोग इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं, दैट मीन्स कि हम अंग्रेजों की हुकूमत से ना आजाद हो गए थे कि अब अंग्रेजी हुकूमत हम पे शासन नहीं करेगी, ठीक है। तो ये तो हो गया स्वतंत्रता दिवस कि हम स्वतंत्र हो गए। गणतंत्र का क्या मतलब होता है फिर? गणतंत्र दिवस, ठीक है। मैं आपके सामने 4 शब्द लिखने जा रहा हूं, ठीक है, ध्यान से देखना। पहला तो है कॉलोनी, दूसरा है प्रोटेक्टोरेट, प्रोटेक्टोरेट, तीसरा शब्द है कॉलोनी हो गया, प्रोटेक्टोरेट, उसके बाद आता है हमारा डोमिनियन। बेटा डोमिनोज नहीं है, डोमिनियन है, ठीक है, डोमिनियन। और लास्ट में आता है इंडिपेंडेंस। ये 4 शब्द हैं, कॉलोनी, कॉलोनी, प्रोटेक्टोरेट और डोमिनियन और इंडिपेंडेंस। ये 4 शब्द हैं जिन 4 शब्द का अगर हम मतलब समझ गए ना तो हमें रिपब्लिक डे भी समझ में आ जाएगा। भाई रिपब्लिक डे क्यों मनाते हैं? गणतंत्र दिवस ठीक है, क्यों मनाते हैं? संविधान लागू हुआ था। क्या हुआ था आज के दिन? डिटेल में हिस्ट्री को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं बेटा। पहले इन 4 शब्दों का मतलब समझेंगे, उसके बाद हम आगे अपनी क्लास को बढ़ाते हैं। देखिए कॉलोनी क्या होती है। सबसे पहले कॉलोनी क्या होती है? सपोज करिए कि कोई ए कंट्री है, उसने बी कंट्री पे कब्जा कर लिया है। क्या कर लिया? कब्जा कर लिया है। तो बेटा वो बी कंट्री जो होगी वो ए कंट्री की क्या हो जाएगी? कॉलोनी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? कॉलोनी हो जाएगी। यानी भारत अंग्रेजों का क्या था? बट कॉलोनी नहीं था, कॉलोनी था। को साउंड लाओ। भारत जो था वो अंग्रेजों की क्या था? कॉलोनी। आप अगर आप आगे, अगर आप देखो, जो जानते ही होंगे, जो वीडियो में पढ़े होंगे, लेकिन मैं आपको बता देता हूं, जब आप आगे चल के पढ़ाई करोगे ना तो आपका एसएसटी में कॉलोनियल सिस्टम के बारे में पढ़ना होगा, जिसमें आपको बताया जाएगा कि किसी के ऊपर शासन कर, जब एक देश किसी दूसरे देश के ऊपर कब्जा कर लेता है, उसे अपना गुलाम बना लेता है, तो वो देश सामने वाले देश का क्या हो जाता है? कॉलोनी हो जाता है। दूसरा सिस्टम है प्रोटेक्टोरेट। ये क्या कहता है? प्रोटेक्टोरेट कहता है कि मान लीजिए इस बी देश की जनता ने विद्रोह कर दिया कि भाई अब तुम हमारे ऊपर शासन नहीं करोगे, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, अगर कोई देश शासन कर रहा है तो अपने फायदे के लिए वो तुमसे लूटेगा। तुम्हारे यहाँ पर खनिज पदार्थ हैं, तुम्हारे यहाँ पे जितने भी रिसोर्सेज हैं, वो क्या करेगा? तुमसे खींचना शुरू करेगा, फायदा देखेगा अपना। अगर वहां के देशवासियों ने क्या कर दिया? विद्रोह कर दिया कि भाई नहीं, बहुत लूट लिया अब, ठीक है। तो ये जो ए कंट्री है, ये क्या करेगा? उसको बोलेगा कि भाई ऐसा कर, क्योंकि बेटा अगर देश को छोड़ देगा तो लूटेगा कैसे? देश को अगर छोड़ देगा तो लूटेगा कैसे? इतनी आसानी से छोड़ेगा नहीं। तो एक सिस्टम बनाया गया प्रोटेक्टोरेट का। अब ये ए कंट्री पता है क्या कह रही है? ए कंट्री कह रही है बी कंट्री से कि भाई तुम अपने अंदर का काम है ना, मतलब देश के अंदर की जो छोटी मोटी व्यवस्था है तुम अपने हाथों में रख लो, मतलब घर बनाना, सड़क बनाना, स्वास्थ्य की जिम्मेदारी तुम अपने आप इसके ऊपर कानून बना सकते हो। लेकिन बाहर के जो एक्सटर्नल अफेयर होंगे, जो एक्सटर्नल अफेयर होंगे, इंटरनेशनल रिलेशन होंगे, वो कौन देखेगा? मैं ही देखूंगा। ए कंट्री देखेगी। कौन देखेगी?
तो बी कंट्री को थोड़ी बहुत पावर दे दी गई, बाकी लेकिन मेन पावर किसके हाथ में है? ए कंट्री के हाथ में। मतलब कि कॉलोनी के अंदर सारी की सारी पावर किसके पास होती है? ए कंट्री के पास। और प्रोटेक्टोरेट में कुछ पावर किसके हाथ में दे दी जाती है? बी कंट्री। मतलब जो जो कंट्री है उसी के वहां के नेताओं को छोटे मोटे वहां की पावर दे दी जाएगी कि भाई आप रोड वगैरह बनाओ, आप छोटे मोटे लॉ बना सकते हो, ठीक है ना। पर देश के अंदर लोगों के बीच में, देश के बाहर क्या रिलेशन रखना है वो कौन देखेगा? ए कंट्री। कौन देखेगा? ए कंट्री, यानी कि वो जो शासन कर रही है कंट्री, ठीक है ना। अच्छा, डोमिनियन क्या होता है? मान लीजिए जनता और ज्यादा विद्रोह पे उतर आई, कह रही है तरह मरबो, कह रही है कि तरह बहुत हो गया अब, ठीक है ना, एक्सटर्नल ना इंटरनल, सब चाहिए। तब क्या कहती है ए और बी कंट्री? ए कंट्री क्या कहती है कि भाई ठीक है, ओके, इंटरनल तो दे ही दिया है, एक्सटर्नल भी आप रखो। भाई इंटरनल दे दिया है तो एक्सटर्नल भी आप ही रखो, नो इशू, ठीक है ना। लेकिन डॉक्यूमेंट पे हेड का नाम जो लिखा रहेगा वो किसका लिखा रहेगा? ए कंट्री वाले का। किसका? ए कंट्री का। बस डॉक्यूमेंट पे हेड कौन होगा? ए कंट्री का। अगर पूछा जाएगा कि अगर डोमिनियन स्टेटस में जैसे कि ए कंट्री ने बी कंट्री को सारी की सारी पावर दे दी है कि तुम अब लॉ बनाओ, अंदर का भी बाहर का भी, जो भी प्रॉब्लम नहीं है, जो भी तुम्हें रिलेशन कैसे कर रहे हैं वो तुम जानो, लेकिन डॉक्यूमेंट पे लास्ट सिग्नेचर अगर लगाया जाए अगर हेड का, तो किसका लगेगा? मतलब ए कंट्री का पावर नहीं है कुछ, लेकिन एट द एंड किसका साइन लगेगा? केवल डॉक्यूमेंटेशन पे ही किसका नाम रहेगा? ए कंट्री का कोई हेड होगा उसका नाम रहेगा, ठीक है। तो ऐसे स्टेट को कहते हैं डोमिनियन स्टेट, ठीक है। अब भारत पहले क्या था? कॉलोनी। उसके बाद अब अच्छा ठीक है, भारत पे नहीं आते अभी, मैं बताता हूं। बी कंट्री यहां पर क्या थी? कॉलोनी। यहां पर बी कंट्री क्या थी? प्रोटेक्टोरेट। यहां पर बी कंट्री क्या बन गई? जहां पर अंदर की शक्तियां और बाहर की शक्तियां सब हमारे पास है, लेकिन केवल नाम के लिए ही कौन हेड होगा? नाम के लिए हेड होगा ए कंट्री होगी, नाम के लिए ही। अब आता है बेटा इंडिपेंडेंस। क्या आता है? जहां ना ही अंदर का ना ही बाहर का और ना ही डॉक्यूमेंट पे, तुम बाहर में जाओ, देश हमारा तो तुम आ क्यों रहे हो बीच में? देश मेरा है ना, तो हम तो नहीं आने देंगे, हमारी मर्जी, जगह भी मेरी। क्या होता है डायलॉग? डायलॉग भी भूल गया, छोड़ो, ठीक है ना। समय, हाँ, जगह भी तेरी, समय भी तेरा, पर राज हमारा होगा। क्या बोल रहा हूं मैं? अबे छोड़ो, टॉपिक पे आते हैं, ठीक है ना। तो डोमिनियन में क्या होता है बेटा? ए कंट्री सिर्फ नाम के लिए हेड होती है। क्या होती है? नाम के लिए हेड होती है। बट इफ वी आर टॉकिंग अबाउट इंडिपेंडेंस, ठीक है, तो इंडिपेंडेंस में अगर मैं बात करूं बेटा, इंडिपेंडेंस का मतलब होता है कि ए कंट्री का अब बी कंट्री पे कोई भी किसी भी तरीके का हक नहीं है। अब अंदर का भी कोई भी लॉ कौन देखेगा? बी ही। बाहर का भी बी ही। डॉक्यूमेंट में सिग्नेचर का भी बी ही। आज भारत क्या है? इंडिपेंडेंस। हमें अंदर का लॉ क्या बनाना है? हमारी मर्जी। बाहर का लॉ क्या बनाना है? हमारी मर्जी। हेड ऑफ स्टेट कौन है? प्रेसिडेंट। हमारा ही है ना प्रेसिडेंट, कोई बाहर देश का है? नहीं। तो भारत आज क्या है? आइए थोड़ा ना हिस्ट्री में जाते हैं बेटा, मजा, बोर नहीं हो रहे, अब मजा आएगा, मजा अब आएगा। क्या है भाई वो? आपको याद है 15 अगस्त 1947 को क्या मनाते हैं? मनाना चाहिए, लेकिन समझदारी के साथ। क्या मतलब बेटा? जब भारत को आजादी दी गई, तब नहीं दी गई आजादी। मतलब 15 अगस्त 1947 को भारत कॉलोनी से इंडिपेंडेंस नहीं बना था, भारत कॉलोनी से डोमिनियन बना था। अब इसका मतलब कुछ लोग कहेंगे क्यों सर, कैसे? क्योंकि बेटा जब भारत आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 में, तब भारत का जो हेड ऑफ स्टेट था वो लॉर्ड माउंटबेटन था। कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। नाम से अगर तुमको ये हिंदुस्तानी लग रहा है, कौन था ये? ब्रिटिश। कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। क्या नाम था इनका? बेटा माउंटबेटन उस समय कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन कौन थे? उस समय भारत के हेड ऑफ स्टेट थे, राष्ट्र प्रमुख थे। आपको जो पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट होंगे वो कनेक्ट कर पाएंगे कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे, किस पे?
इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे जब साइन करवाया गया, आपको नहीं समझ में आएगा इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्शन, बस वीडियो के लिए कह रहा हूं कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे जब साइन कराया गया था, किसका? रजवाड़ों का जब साइन करवाया गया था, तो एट द एंड साइन किसका लग रहा था? लॉर्ड माउंटबेटन का। बेटा हमारे, अब मैं आपको बताता हूं, हमारे देश में ना छोटी छोटी ना देसी रजवाड़े थे, तो जब देश आजाद हुआ ना, तो अंग्रेजों ने बोला कि अगर रजवाड़ों को अलग रहना है तो रह सकते हैं, ऐसे तो हमारा देश टूट जाता। सारे रजवाड़े क्या कहते? हम अलग रहेंगे, तो हम तो गए फिर हैं? बूंदी में देश बिखर जाता। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल बोले बूंदी में नहीं बिखरने देंगे, बूंदी में समेट के लड्डू बनाएंगे। तेरी तो भगोगे कहा तुम, ठीक है ना? तो बेटा एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन बनाया गया, ठीक है ना, एक विलय पत्र बनाया गया, ठीक है। उस विलय पत्र को लेके जाया गया हर रजवाड़े को कि भैया तुम देखो, उनको लालच भी दिया गया कि आपके लिए ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, आपको देश गुजारा भत्ता दिया जाएगा, आपको सिक्योरिटी Z+ एकदम चलेंगे, 5 यहां से चलेगा आपके साथ, टेंशन नहीं, ठीक है ना। ऐसा उनको लालच देके उनको क्या कराया गया बेटा? 565 से ज्यादा रजवाड़े थे, देश टूट के ना चिंदी चिंदी बिखर जाता, कुछ नहीं बचता हाथ में, ठीक है। उस समय के नेता थे सरदार वल्लभ भाई पटेल और क्या कहते हैं JP नारायण, S निजलिंगप्पा, ऐसे ऐसे डेंजर डेंजर नेता थे। आज के नेता लूट के खा जाएंगे तुमको, समझ में आया? गधा टाइम में आने गए, आओ फटाफट आओ, जल्दी 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 जल्दी। कहने का क्या मतलब हुआ कि उस समय देश का राष्ट्र अध्यक्ष कौन था? हेड ऑफ स्टेट, हेड ऑफ स्टेट, पूरे राष्ट्र का अध्यक्ष, मतलब टॉप पे जो हेड होगा। अभी कौन है? माउंटबेटन थे। कौन थे? माउंटबेटन। तो एक चीज बताओ, देश को अंदर बाहर की पावर दे दी है, बट हेड ऑफ स्टेट कौन है? माउंटबेटन। तो हम कॉलोनी हुए, प्रोटेक्टोरेट हुए, डोमिनियन हुए कि इंडिपेंडेंस हुए? डोमिनियन हुए ना। तो बेटा 15 अगस्त 1947 को भारत को इंडिपेंडेंस नहीं, डोमिनियन स्टेटस दिया गया था। क्या दिया था? डोमिनियन। पर हम मनाएंगे इंडिपेंडेंस, पर हम मनाएंगे। रोक के दिखाए कोई, दांत तोड़ देगा ठीक है बाबू, हम क्या मनाएंगे? इंडिपेंडेंस ही मनाएंगे। लेकिन आपको समझ होनी जरूरी है। क्या होनी जरूरी है भाई? समझ होनी जरूरी है, ठीक है ना, कि इंडिपेंडेंस और डोमिनियन के बीच में डिफरेंस क्या है। आपको अंदर अंदर पता होना चाहिए कि भाई 15 अगस्त 1947 को डोमिनियन स्टेटस दिया गया था। अच्छा एक्चुअली में कुछ लोगों को अगर ये लग रहा है कि भाई ये तो गलत बात है ना, क्यों 15 अगस्त को आजाद हुआ तो लात मार के निकालो ना। नहीं 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 बाबू, थोड़ी पढ़ाई बची है, अभी और पढ़ना जरूरी है। आपको पता होना पड़ेगा कि अगर मुझे कॉलोनी से इंडिपेंडेंस चाहिए तो डायरेक्ट तो नहीं मिलना है, ठीक है। आपको डोमिनियन बनना ही पड़ेगा, बनना ही पड़ेगा, ये रूल है, ठीक है। अब क्यों है ये बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी इसको समझाने में, ठीक है ना, इस पे बात नहीं करेंगे। बस इतना समझो, अभी आप छोटे भी हो, ठीक है, कि अगर मुझे कॉलोनी से किसी का गुलाम हूं और मुझे इंडिपेंडेंस चाहिए तो बीच में डोमिनियन स्टेटस आना जरूरी है, जरूरी है, आना ही चाहिए, ठीक नहीं है, बट जरूरी है, अब वरना देश छितर बितर हो जाएगा। समझे नहीं समझे? इसीलिए डोमिनियन का होना जरूरी है। ये काम का है, क्यों है, इसके लिए एक सेपरेट वीडियो कभी बना दी जाएगी, बट जरूरी था, तो खराब नहीं है। बट ये हमने अपने मन से रखा था, हमने बेटा अपने मन से हमने उन्हें रहने दिया, नहीं तो हम तो भगा देते भाई जाओ। समझे नहीं समझे? तो हम तो खुद आजाद हो गए थे ना, तो हमने इसीलिए अपने आप को क्या मान लिया था। बट हमारा मन क्या जानता है, भारत को क्या मिला था उस दिन? डोमिनियन स्टेटस। क्या मिला था? डोमिनियन स्टेटस मिला था, ठीक है। इसी डोमिनियन स्टेटस की मांग कौन कर रहे थे? जवाहरलाल नेहरू। क्या नाम, क्या कह रहे थे? जवाहरलाल नेहरू कह रहे थे, इसी डोमिनियन स्टेटस की मांग कर रहे थे, ठीक है। बाद में इन्होंने चेंज करके पूर्ण स्वराज की भी मांग करना शुरू कर दी थी। बट बेटा थोड़ा लेट आयो, थोड़ा सा मतलब दिक्कत हो रही होगी आपको, ये क्या क्या लिख दिया मैंने, कॉलोनी, प्रोटेक्टोरेट और ये डोमिनियन, थोड़ा लेट आ गया, इस वजह से वीडियो देख लेना, पूरी समझ में आएगी, ठीक है ना। समझे नहीं समझे? तो मुद्दा ये है कि भाई भारत को डोमिनियन मिला, इंडिपेंडेंस नहीं मिला। मतलब मिल गया इंडिपेंडेंस, लेकिन अगर पॉलिटिकल की फील्ड में जाएं तो उसके अकॉर्डिंग भारत को क्या मिला? डोमिनियन मिला। वो हमने मर्जी से रखा था डोमिनियन, जबरदस्ती नहीं। तो हम अपने को क्या मान लेते हैं? इंडिपेंडेंस। समझे नहीं समझे? इस वजह से इंडिपेंडेंस बुद्धि में घुस रहा है, नहीं घुस रहा है? ठीक है भाई, आते हैं जरा फिर 26 जनवरी की बात करनी है ना, ये तो इंडिपेंडेंस हो गया 26 जनवरी बेटा। अब जब भारत 15 अगस्त 1947 को भारत को डोमिनियन स्टेटस बनाया गया, तो मतलब भारत अंदर बाहर सबके लॉ बना सकता था, तो भारत ने बोला लॉ बनाते हैं। क्या बनाते हैं? लॉ। अब बनाना शुरू करेंगे अनुच्छेद। बाबा साहेब अंबेडकर और जवाहरलाल नेहरू और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद
ऐसे करके सभी लोग जितने भी थे हमारे मिलके उन्होंने क्या किया, एक संविधान सभा का गठन किया। क्या किया? संविधान सभा का गठन किया। गठन किया, अब बेटा जल्दी जल्दी में गठन कर दिया। जैसे अब संविधान सभा का गठन किया ना, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को ना, अब बेटा हड़बड़ी में अगर मान लो मेरे को मॉनिटर बनाना हो और अभी बनाना हो, ठीक है, तो मैं झटके से तो किसी एक को ही उठाऊंगा कि भाई अभी तो बन जा, कल देखेंगे। ठीक है, सबकी बस सबसे पूछ के कि किसको बनाना चाहिए और कल देखेंगे। गलत कह रहा हूं सही कह रहा हूं? गलत कह रहा हूं सही कह रहा हूं? है ना बाबू? अगर मुझे मान लो हमारे कोचिंग में मॉनिटर का चुनाव वोटिंग से होता है, बट मुझे अभी चाहिए मॉनिटर, कुछ काम पड़ गया है, जस्ट अभी चाहिए, तब मैं वोटिंग कराने बिठाऊंगा? टाइम लगेगा? तो अभी मैं क्या करूंगा, भाई तू बन जा मॉनिटर, यही करूंगा नहीं करूंगा? तो बेटा संविधान सभा का जब गठन तो हो गया पर अध्यक्ष था ही नहीं, तो उस समय अस्थायी अध्यक्ष यानी कि टेम्पररी अध्यक्ष किसे चुन लिया गया? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। किसको चुन लिया गया? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। हमारे संविधान सभा की, हमारे कैबिनेट की, किसकी? संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष अगर हम किसी को बोले तो बेटा वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है ना? ये डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा बना दिया गया। ठीक है, अच्छा मैं आपको अगर बता दूं डिटेल में, तो हमारी पहली संविधान सभा 9 दिसंबर 1946, मतलब आजाद होने से पहले से ही हमने बनाना क्या कर दिया था, शुरू कर दिया था अपना संविधान। ठीक है, 9 दिसंबर 1946, उसी दिन किसे संविधान सभा का अध्यक्ष बनाया गया? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। लेकिन बाद में जब चलने लगा हमारा बैठक, तो बाद में सबकी मंजूरी लेके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को स्थायी मतलब परमानेंट बना दिया गया। किसका अध्यक्ष? संविधान सभा का। संविधान सभा मतलब जहां पर सभा बैठी हो, सारे संविधान के मतलब संविधान रचने वाले लोग बैठे हो, सब बेटे बड़े बड़े वकील होते थे। ठीक है, आज बस कील बच गए हैं, वो हट गया इनका। ठीक है बेटा, भारत का संविधान बनना तो शुरू हुआ 9 दिसंबर 1946 को। अस्थायी अध्यक्ष अगर आपको याद करना हो तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, और स्थायी अध्यक्ष याद करना हो मतलब परमानेंट अगर याद करना हो तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है ना? अब क्या हुआ इस भाई मैं क्या कह रहा हूं, दोनों में क्या है? पहले के बेटा नेताओं में डॉक्टर लगता था, आज में लुटेरा ठीक है नहीं? ठीक है, समझे नहीं समझे? कहने का मतलब बेटा कि हमारे संविधान को बनने में 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे। 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे। 2 साल 11 महीने 18 दिन। जबान नहीं है क्या मुंह में? 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे। समझे नहीं समझे? तो बेटा 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे, तो अगर आप डेट को अगर बढ़ाओ 2 साल 11 महीने 18 दिन, तो आपकी डेट पता है कौन सी आएगी? आपकी डेट आ जाएगी बेटा 26 नवंबर 1949। क्या डेट आ जाएगी? 1949। तो यानी यहां से बनना शुरू हुआ और यहां पर खत्म हो गया। तो 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनके रेडी। इनको रखा ही गया था इस वजह से ना कि संविधान बनने तक रुक जाओ, संविधान बनने तक रुक जाओ, उसके बाद निकलो, वो बन गया लो हमारा। ठीक है, समझे नहीं समझे? अब निकलो, बहुत तो टिकट कराए, पैदल जाओगे। समझे नहीं समझे? तो इनको रखा ही गया था, हमारा बनके रेडी। क्या संविधान बनके रेडी? हमारी लॉ की सूची रेडी हो गई कि हमारा देश अब कैसे चलाया जाएगा। क्योंकि बेटा अगर डायरेक्ट ब्रिटिश छोड़ के चले जाए, देश में कोई लॉ है? तुम समझो क्यों रखा गया। मैं आपको अगर एक हिंट दूं, तुम समझो। अभी हमारा देश आजाद हो गया, हमने मार के अंग्रेजों को भगा दिया, तो अंग्रेज जो जिस संविधान पे काम कर रहे थे, अंग्रेज वो संविधान लेके भी गए, तो भारत अब संविधान निहित हो चुका है। भारत में संविधान नहीं है। अब तुम सोचो, तुम खींच के इसके एक चाटा मारो, सुनो, तुम इसके खिलाफ कोई कार्रवाई कर सकते हो? लीगल समझो मेरी बात। लीगल का मतलब क्या होता है? आप पुलिस के पास जा सकते हो, पुलिस है ही नहीं, और अगर है भी तो रूल के क्या, कौन सा एक्ट लगेगा इसके ऊपर, कौन सी धारा लगेगी? तो फिर आप पुलिस के पास नहीं जाओगे, आप इसको उल्टा एक रसीद दोगे खींच के कि कहां जाऊं पुलिस के पास, फिर इसे पढ़ा, फिर ये तुम में, और फिर ऐसे करके अगर मान लो तुमने इसको मार दिया जान से, अब तुम पे कौन सी धारा लगाऊं? समझे नहीं समझे?
तो बेटा ऐसे मौलिक अधिकार नहीं है, कोई किसी का शोषण कर दे, किसके खिलाफ मैं कोर्ट में जाऊंगा? मेरे पास लॉ है, मेरे पास अनुच्छेद है, मेरे मौलिक अधिकार है, मेरे मौलिक कुछ नहीं है। तो बेटा जब तक नहीं है तब तक किसी और का रखेंगे ना। अंग्रेजों का चल रहा था ना, उनके कानून थे ना, बनाते गए, अंग्रेजों का चलता गया। जब तक बना रहे थे तब तक किसका फॉलो कर रहे थे? अंग्रेजों का। और जैसे ही फॉलो खत्म, हमारा बन के रेडी, अब हम चला लेंगे, तो तुम अपना लेके जाओ। जो हो गया तुम्हारा, थैंक यू सो मच। ठीक है, समझे नहीं समझे भाई? घुस रही है बुद्धि में बात? क्यों डोमिनियन बनना जरूरी है? डोमिनियन अगर तुम मान लो कॉलोनी से सच में इंडिपेंडेंस बन जाते, अब तुम खुद सोचो, गांधी जी को किसने मारा? नाथूराम विनायक गोडसे ने। और मारा कब? 30 जनवरी को। जनवरी 30 तारीख, 4 दिन बाद, 30 जनवरी 1948 को, 1 साल पहले, संविधान बनने से 1 साल पहले मार दिया था। संविधान बनते हुए नहीं देखा गांधी जी ने। 1948 में गांधी जी को मार दिया गया, ठीक है ना, उनकी हत्या कर दी गई। सुनिए, उनकी हत्या कर दी गई। अब बेटा एक बात बताओ, संविधान बन के रेडी हमारा नहीं है? अबे नहीं है, 1 साल पहले मारा था ना। सोचो, अगर हम अंग्रेजों का संविधान फॉलो नहीं करते तो नाथूराम विनायक गोडसे को सजा कौन देता? छूट जाता वो तो। कौन सी धारा लगाओगे? समझे नहीं समझे? गुजरी बुद्धि में बात। लेकिन सजा तो हुई थी किसके अनुसार? ब्रिटिश एक्ट के अनुसार। ठीक है, ब्रिटिश का एक्ट तो चल ही रहा था। इसीलिए बेटा अभी समझ में आ रहा है क्यों कॉलोनी से डोमिनियन बनना जरूरी है। अबे इंडिपेंडेंस बन जाओगे तो लॉ ही नहीं बचेगा ना, बर्बाद हो जाएगा देश हमारा। ठीक है ना, इस वजह से बेटा डोमिनियन बनना जरूरी है। लेकिन जब हमारे देश ने संविधान बना के रेडी कर लिया 26 नवंबर को और लागू कर दिया, नवंबर के बाद दिसंबर आता है, दिसंबर के बाद जनवरी आता है, 26 जनवरी को मतलब 1950 हो जाएगा, अगला साल आ जाएगा नया साल। तो 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1900, अरे लिखा नहीं है, 26 जनवरी 1950 को भारत ने संविधान को क्या कर दिया गया? लागू कर दिया। क्या कर दिया? जैसे ही संविधान लागू हुआ भारत गणतंत्र बन गया। क्या बन गया? गणतंत्र बन गया। जैसे ही 26 जनवरी को 1950 को हमने संविधान लागू कर दिया तो भारत डोमिनियन से हट के कहां पहुंच गया? कि अब तुम जाओ, हेड ऑफ स्टेट भी हमारा रहेगा, राष्ट्रपति हमारा रहेगा। पहले भारत के राष्ट्रपति कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तुमको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का नाम नहीं पता? बोल क्यों नहीं रहे हो? सीधे बैठो। तो भारत के पहले राष्ट्रपति कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। तो बेटा अब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत का हेड ऑफ स्टेट, भारत का अंदर बाहर का काम भी हम देख रहे हैं। तो भारत अब क्या हो गया? इंडिपेंडेंट। तो अगर पॉलिटिकल भाषा में समझने की कोशिश करें तो मेरे बाबू, भारत एक्चुअल में इंडिपेंडेंस कब हुआ? इंडिपेंडेंट कब हुआ है? एक्चुअल में इंडिपेंडेंस 26 जनवरी 1950 को। क्योंकि सब कुछ हमारा, अंदर का लॉ भी, बाहर के लॉ भी, हेड ऑफ स्टेट भी, तो भारत। लेकिन 15 अगस्त को क्यों मनाते हैं? क्योंकि हम मनाते हैं। 15 अगस्त को क्यों मनाते हैं? क्योंकि भाई हम तो आजाद थे ना, लेकिन वो रूल को फॉलो करना जरूरी है ना। मजबूरी में थोड़ी डोमिनियन थे, मजबूरी में थोड़ी डोमिनियन थे। समझ रहे हो नहीं समझ रहे? हम तो इंडिपेंडेंस ही हो जाते, हम भगाते तो भागना पड़ेगा उन्हें, लेकिन हमें इंडिपेंडेंट होने के 2 साल बाद क्या हुआ था ना संविधान? 2 साल 11 महीने 18 दिन। 2 साल 11 महीने, अरे एक मिनट, इंडिपेंडेंस होने के बाद 49 के, हाँ तब 2 साल बाद। ठीक है, बनने में 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे थे। समझे कि नहीं संजय बाबू? तो गणतंत्रता का कितना ही बहुत अच्छा, एक्चुअली में गणतंत्र के और भी काफी सारे मतलब है। 2 साल 11 महीने 18 दिन, लगभग 3 साल। लेकिन बेटा आपको समझना जरूरी है, गणतंत्र हुए हम उस दिन। क्या हुए? गणतंत्र हुए का अब देखो, गणतंत्र के एक्चुअल काफी सारे मतलब हैं, ठीक है, लेकिन गणतंत्र का एक मतलब ये भी है कि उस दिन भारत की, अब गणतंत्र अगर मैं आपको रिपब्लिक कि अगर हिंदी में ले जाऊं, हिंदी नहीं, अगर पॉलिटिकल भाषा में ले जाऊं, राजनीतिक भाषा में, तो कहते हैं समप्रभु। क्या कहते हैं? सम मतलब सब, सम मतलब, और प्रभु का मतलब प्रभु वाला नहीं, ठीक है, वैसे तो है प्रभु, लेकिन सम का मतलब, और प्रभु का मतलब प्रभुत्व, प्रभुत्व का मतलब, प्रभुत्व का मतलब यानी दबदबा, इतने दूर का कब्जा मेरा है। तो संप्रभु यानी समस्त चीजों पे कब्जा अब भारत का ही होगा। ठीक है, तो भारत अब क्या बन चुका है? संप्रभु बन गया है। क्या बन गया है?
संप्रभु। तो भारत एक संप्रभु देश है। कैसा देश है? संप्रभु। रिपब्लिक यानी समस्त चीजों पे प्रभुत्व किसका है? भारत। भारत का। कोई है क्या हमारे पे आगे? हाँ, शाबाश। कह रहा ए से अंग्रेज, बी से भारत। तो अंग्रेजों का कब्जा था भारत पे। ये है ना, देखो रे, सेंस ऑफ ह्यूमर। लेकिन बहुत अच्छा, वेरी गुड। ठीक है ना बाबू? तो पहले अंग्रेजों का कब्जा था भारत पे। तो भारत क्या था? उनकी कॉलोनी। फिर भारत ने, अच्छा, भारत प्रोटेक्टोरेट बनाया क्या? नहीं बना। भारत प्रोटेक्टोरेट डायरेक्ट उसे क्या मिला 14 अगस्त 1947 में? और डोमिनियन के बाद क्या मिला उसे? कोई दिक्कत है क्या? समझ में आया? रिपब्लिक डे, रिपब्लिक डे बोलेंगे क्या? नहीं बोलना। बोल दोगे तुम्हारे पेट पे घुसंड मारूंगा मैं। इनकलाब। तुम्हारे मुंह जवान नहीं है क्या? हैं? देशभक्त नहीं है तुम? देशभक्ति नहीं आती? पूछो। तो भाई एक सेकंड, तो वीडियो को यही समाप्त करते हैं। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो भाई शेयर भी करें, कमेंट करें और अपना रिव्यू दें कि कैसी लगी आप लोगों को वीडियो। और 26 जनवरी 1950 पे भाई हम अपने बच्चों के साथ मिले हैं। आज मैं बता सकता हूं मेरी पूरी क्लास लगभग खाली है, क्योंकि आज ये मॉर्निंग का सेशन था। ठंड में हमने 7 बजे छोटे छोटे बच्चे आए, 8वीं क्लास के बच्चे हैं ये। तो जो बच्चे नहीं आए, सबसे पहले तो बेटा तुम कल आओ, तुमको बताते हैं। ठीक है? और दूसरी बात कि आप लोग देखो, आप सभी जितने भी युवा, मैं खुद उसमें कंसीडर करता हूं अपने आप को, जितने भी युवा देख रहे हैं वो सभी युवा इस देश के यूथ हैं। ठीक है? सो वी हैव टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू आवर कंट्री। अंडरस्टूड? हमें अपनी कंट्री की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। और कोई दूसरा बाहर का लेने आएगा क्या? इतनी मेहनत से तो बाहर वालों को भगाया कि हम अपने देश की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लें। और जब खुद लेना है तो खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी बाहर का चढ़ा कर दे रहे हैं। एनवायरमेंट की ऐसी तैसी कर रखी है बिल्कुल एकदम। तो कौन लेगा रिस्पॉन्सिबिलिटी? एक महान शायर ने कहा था कि तलवारों के नोक पे इतिहास हमारा लिखता है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। मतलब जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। तो जवानी चल ही नहीं रही है यार, जवानी तो रुक गई है। जवानी को चलाओ। जवानी कहां चल रही है? लड़कियों के पीछे। तो सारा जमाना हो गया देश का विकास। ये सारा डोमिनियन को अब ये वापस उल्टा जाएगा। अब इंडिपेंडेंस से अब आदमी डोमिनियन पे जाएगा, फिर डोमिनियन से प्रोटेक्टोरेट, फिर वापस किसी कॉलोनी बन जाएगा। ऐसी हरकत रही ना तो ये वापस आने में टाइम नहीं लगेगा। देश कमजोर पड़ जाता है तभी तो कोई दूसरा देश कब्जा कर लेता है। पाकिस्तान कमजोर हो रहा है तभी तो चाइना कब्जा कर लेगा। क्लास प्रोडक्टिव लगी हो तो बेटा लाइक करेंगे जाके घर पे, आप भी लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। ठीक है? वीडियो खत्म करते हैं। बाय बाय, सी यू।